उन्वान जिन्नत शरारत एक हॉन्टेड हाउस की कहानी। एक वीरान गांव के किनारे पर एक पुराना बोसीदा हवेली खड़ी थी जिसे काला कोठा कहा जाता था। यह हवेली सालों से सुनसान पड़ी थी और गांव के लोग इसे जिन्नत की शरारतों का मरकज समझते थे। कहते हैं कि रात के वक्त वहां अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं, जैसे कोई हंस रहा हो, कोई रो रहा हो और कभी कभार तो किसी का साया भी दिखाई देता था। एक दिन शाहिद नामी एक नौजवान जिसे पुरस्कार चीज़ों से दिलचस्पी थी, इस हवेली का मुआयना करने की ठान ली। इसके दोस्तों ने इसे खबरदार किया कि वहाँ जाने वाले अक्सर बेहोश हो जाते हैं या कभी लूट कर ही नहीं आते, मगर शाहिद ने सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए हवेली में कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और एक सर्द हुआ का झोंका उसके चेहरे से टकराया। इसने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के मुख्तलिफ कमरों में चलना शुरू किया। कुछ ही देर बाद इसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे चल रहा है। जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई न था, लेकिन जैसे ही इसने दोबारा चलना शुरू किया, इसके कानों में हंसने की एक भयानक आवाज़ सुनाई दी। शाहिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक एक साया दीवार पर नमूदार हुआ जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये साया जिन्नत का था जो बरसों से इस हवेली में मुकीम थे। शाहिद ने हिम्मत करके दुआ पढ़नी शुरू की, लेकिन जिन्नात की शरारतों ने इसे जकड़ लिया। वो साया इसके गिर्द चक्कर लगाने लगा और शाहिद को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी रूह कैद हो रही है। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वो किसी तरह भागते हुए हवेली से निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन इसके दोस्तों ने देखा कि जब वो वापस आया तो उसकी आंखों में एक पुरस्कार खौफ छुपा हुआ था और उसने कभी दोबारा इस हवेली का जिक्र नहीं किया। कहते हैं कि इस दिन के बाद शाहिद की जिंदगी में बहुत सी पुरस्कार चीज़ें होने लगी।